आइए बच्चों, हम प्रकाशिकी के अगले भाग में पढ़ते हैं प्रिज्म के लिए परिक्षेपण या इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं डिस्पर्सन। अंग्रेजी में इसको डिस्पर्सन बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विचलन जिसको हम परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं या डिस्पर्सन कहते हैं। तो अब देखो इसमें किस प्रकार से, यानी कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती है तो प्रिज्म इस किरण को विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित कर देता है। इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण या प्रक्षेपण कहते हैं, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रक्षेपण कहते हैं। देखिए किस प्रकार से, जैसे ये प्रिज्म है, ये इस पर कोई श्वेत प्रकाश किरण इस तरीके से आपतित कराई गई। तो जब आपतित कराई गई तो अगर ये इसको हम देखें तो ये सीधी ऐसी चली जानी चाहिए। ये श्वेत प्रकाश किरण है। तो अब प्रिज्म द्वारा क्या होता है कि श्वेत प्रकाश किरण विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित कर दी जाती है। जैसे देखो यहाँ से इसका अपवर्तन होगा, ये 7 रंगों में विभक्त कर देता, 7 किरणों में विभक्त कर देता। तो अब देखो, अब यहाँ से जो बनाओगे ये बिल्कुल सीधी, वैसे तो ये ऐसी जानी चाहिए ये इस प्रकार से, लेकिन ये इस तरीके से इसको ये है। आगे मान लो यहाँ पर एक पर्दा लगा है और इस पर्दे पर इन प्रकाश किरणों को प्राप्त किया जा रहा है। तो पर्दे पर ये प्रकाश किरणें एक स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होती है, जिसको तुम लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा था। ये एक विबग्योर का स्पेक्ट्रम बना देती है। विबग्योर यानी कि अगर हम दूर दूर लिख दें, ये समझ में आ रहा होगा, ये V, ये है I, ये है B और ये है G, ये है Y, इसके बाद ये है O, इसके बाद ये है R। एक विबग्योर का स्पेक्ट्रम का V का मतलब वायलेट, यानी कि इसको हिंदी में लिखें तो V हो गया तुम्हारा बैंगनी। इंडिगो का मतलब हो गया जामुनी कलर। B का मतलब हो गया नीला और G का मतलब हो गया हरा
और Y का मतलब हो गया पीला, और O का मतलब हो गया नारंगी, और R का मतलब हो गया लाल। तो ये बैंगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, अंग्रेजी में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब देखो, तो ये तो हो गया श्वेत प्रकाश का विचलन यानी कि वर्ण विक्षेपण, या हम कह सकते हैं इसको प्रक्षेपण यानी डिस्पर्सन। तो श्वेत प्रकाश में पहले से ये रंग सम्मिलित है, केवल प्रिज्म ने क्या किया कि इसको विभिन्न रंगों में विभाजित कर दिया, प्रिज्म एक माध्यम बन गया। तो अब देखो, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक जो होता है यानी जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, यानी बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है और लाल रंग का सबसे कम। तो एक तुम लोगों ने अब देखा होगा कि ये प्रश्न बनता है कि बैंगनी रंग में ही विचलन इतना क्यों हुआ, लाल रंग में विचलन कम क्यों हुआ। तो एक प्रश्न बनता है कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। तो एक सूत्र पढ़ा है, डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें विचलन अधिक होगा, यानी अपवर्त डेल्टा एम व्युत्क्रमानुपाती एन के हम लिख सकते हैं। तो अधिकतम अपवर्तनांक बैंगनी रंग का है इसलिए इसमें विचलन ज़्यादा है, लाल रंग का अपवर्तनांक कम है इसलिए इसमें विचलन कम है। ठीक बेटा, तो ये हो गया प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का प्रक्षेपण। समझ में आ गया सबको। अब देखो इसके आगे की घटना क्या है। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म के लिए कोणीय परिक्षेपण यानी कि एंगुलर डिस्पर्सन। तो कोणीय प्रक्षेपण क्या होता है कि किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के मध्य, किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के मध्य के कोण को रंगों के लिए कोणीय प्रक्षेपण कहते हैं। किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के मध्य कोण को कोणीय प्रक्षेपण कहते हैं और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रिज्म है, प्रिज्म से दो निर्गत किरणों के बीच का कोण देखते हैं। जैसे मान लो कोई प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश ही मान लीजिए, और ये दो रंगों में विभाजित हो जाती है, एक ये और एक ये। तो अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, ये देखो ये पीछे बढ़ाते चले जाओ और इसको भी पीछे बढ़ाओ, ये तो ये जिस स्थान पर काट जाए और ये मान लो रेड कलर है और ये है बैंगनी। तो किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के मध्य के कोण को कोणीय प्रक्षेपण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इनके बीच का जो कोण होगा यही कहलाएगा कोणीय प्रक्षेपण, यानी इसी को हम प्रदर्शित करते हैं थीटा से। ज्योमेट्री के आधार पर अगर इसकी वैल्यू प्राप्त करें तो देखो इनमें विचलन कितना हुआ। ये लाल रंग के लिए विचलन मान लो डेल्टा आर है और बैंगनी रंग का विचलन यहाँ से हो जाएगा डेल्टा वी। तो ये वाला कोण जब ज्ञात करेंगे तो इसमें से इस कोण में से इस कोण को घटा देंगे तो ये वाला कोण प्राप्त हो जाएगा, अर्थात रिजल्ट आ जाएगा थीटा बराबर डेल्टा वी। अगर बैंगनी रंग और लाल रंग माना है तो ये। ठीक बेटा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको हम बोलते कोणीय प्रक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण भी कह सकते हैं, यहाँ वर्ण विक्षेपण।
अब देखो इसमें यदि प्रिज्म पतला हो तो डेल्टा वी बराबर एन बी माइनस वन इंटू ए तथा डेल्टा आर बराबर एन आर माइनस वन इंटू ए। तो ये वैल्यू जब इसमें पुटअप करोगे तो एन बी माइनस वन इंटू ए माइनस एन आर माइनस वन इंटू ए, इसको सॉल्व करोगे थीटा बराबर एन बी माइनस वन, या इसमें अंदर गुणा कर दीजिएगा तो एन वी ए माइनस एन आर ए प्लस ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा एन बी माइनस एन आर इंटू ए। तो ये रिजल्ट मिल गया कोणीय प्रक्षेपण का। प्रिज्म के लिए कोणीय प्रक्षेपण होता है, कोई भी दो प्रकाश किरणें निर्गत हो रही हैं तो उनके मध्य अगर विचलन, उनके मध्य अगर हम कोण की बात करें तो वो थीटा हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कोणीय प्रक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण। उसका सूत्र या तो डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर या थीटा बराबर एन बी माइनस एन आर इंटू ए लिखा जाता है। एन बी ये क्या हो जाता है, ये बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, और ये जो है ये लाल रंग का अपवर्तनांक। ठीक, तो ये कोणीय प्रक्षेपण हो गया। इसके बाद इसमें प्रिज्म के लिए एक टॉपिक और है, परिक्षेपण क्षमता। परिक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता। अंग्रेजी में इसको डिस्पर्सन पावर बोलते हैं। तो किसी इसको ऐसे या तो प्रिज्म के लिए प्रक्षेपण क्षमता या किसी प्रकाशिक माध्यम की प्रक्षेपण क्षमता, इसको दूसरे तरीके से किसी प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण क्षमता। कोई भी प्रकाशिक माध्यम हो, प्रिज्म के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अन्य के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। परिभाषा होती जब परिभाषा क्या है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय प्रक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की प्रक्षेपण क्षमता कहते हैं। ध्यान देना, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किन्हीं दो रंगों के, अब वो चाहे जो भी रंग लीजिए, किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के मध्य कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता या प्रक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो अब इसमें देखो कि अगर मान लो हमने दो निर्गत किरणें लाल तथा बैंगनी ले ली, समझ गए, तो इसकी जो मध्यवर्ती रंग, यानी याद रखिए हमेशा यहाँ पर जब पढ़ोगे तो मध्यवर्ती जो किरण होगी वो पीले रंग की मानी जाती है।
किसकी? पीले रंग की। येलो कलर लिया जाता मध्यवर्ती, मध्य में। ठीक, तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी पतले प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के मध्य कोणीय प्रक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की प्रक्षेपण क्षमता अथवा वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा लिया जाएगा। तो कोणीय प्रक्षेपण किससे प्रदर्शित होता? थीटा से। मध्यवर्ती रंग है तो इसका विचलन डेल्टा वाई से हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई, ये सूत्र हो जाएगा और यही परिभाषा हो जाएगी। यानी थीटा और डेल्टा वाई के अनुपात को क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपण क्षमता। थीटा क्या है? थीटा जो है ये कोणीय प्रक्षेपण है या कोणीय वर्ण विक्षेपण है, और डेल्टा वाई जो है ये पीले रंग का विचलन कोण है। तो इनका जो अनुपात है वो प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाएगा। अब देखो, लाल और बैंगनी के लिए हमने माना है तो थीटा, इसके मान और हो सकते हैं, और ओमेगा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। ये सभी बच्चों को सूत्र याद रखने होंगे। अब प्रिज्म अगर पतला है, कैसा है? पतला, तो डेल्टा वी का मान हम लिखते हैं एन वी माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा वाई का मान लिखते हैं एन वाई, डेल्टा आर का मान लिखेंगे एन आर माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा वाई का मान लिखेंगे एन वाई माइनस 1 इंटू ए। तो जब ये वैल्यू इसमें पुटअप करोगे, ए तो इसमें कॉमन हो जाएगा, या मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। ओमेगा बराबर यहाँ हो जाएगा एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए बटे एन वाई माइनस 1 इंटू ए। तो ऊपर ए कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ से बच जाएगा एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। तो ये सूत्र हो जाएगा ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। तो प्रक्षेपण क्षमता का एक सूत्र हो गया परिभाषा के आधार पर थीटा अपॉन डेल्टा वाई, दूसरा हो गया ओमेगा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, और तीसरा हो गया ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई। चूँकि पतले प्रिज्म के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है तो ये रिजल्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि एन वाई की वैल्यू जो होगी वो एन वी प्लस एन आर बटे 2 होगी। औसत निकाला जाता है इसका मध्यवर्ती रंग के लिए अपवर्तनांक, तो एन वाई बराबर एन वी प्लस एन आर अपॉन 2। तो ये हो गई प्रकाशिक माध्यम की प्रक्षेपण क्षमता या प्रिज्म की प्रक्षेपण क्षमता। तो इतना ही हो गया। इसमें एक टॉपिक और है, अब प्रिज्म समाप्त की ओर जा रहा है। यानी जो श्वेत प्रकाश है इसकी विवेचना के लिए न्यूटन ने क्लास्की प्रयोग किया था। क्लास्की प्रयोग में प्रक्षेपण देखा था कि क्या वास्तव में श्वेत प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं या विभिन्न रंग पाए जाते हैं। तो उसको उन्होंने समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको न्यूटन का क्लास्की प्रयोग कहते हैं। देखो, न्यूटन का क्लास्की प्रयोग, तो न्यूटन का जो क्लास्की प्रयोग है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो श्वेत प्रकाश की, यानी कि श्वेत प्रकाश में प्रक्षेपण की व्याख्या करता है। तो श्वेत प्रकाश में प्रक्षेपण होता है, तो न्यूटन का क्लास्की प्रयोग क्या है?
न्यूटन का क्लासिकी प्रयोग ये है कि न्यूटन ने ये बताया कि जिस तरीके से या जिस पदार्थ का एक प्रिज्म हम इस प्रकार लेते हैं, उसी पदार्थ का उसी प्रकार का प्रिज्म अगर हम उसी के सामने एक अपोजिट स्थिति में रख दें, उसी प्रकार का, ऐसे ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, ये ऐसे अगर रख दें तो उन्होंने कहा था कि अगर इस पर आपने श्वेत प्रकाश किरण आपतित कराई, ये मान लीजिए श्वेत प्रकाश किरण जा रही है, श्वेत प्रकाश किरण अगर इस पर आपतित कराई तो ये क्या होगा कि ये प्रिज्म उसको दो घटकों में विभाजित करेगा। मान लो 7 घटकों में विभाजित किया, ये अवलंब हो गया। हम यहाँ पर 2 घटकों की परिकल्पना कर लेते हैं, एक लाल रंग और एक बैंगनी रंग। तो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण इस पर इस तरीके से आपतित होगी। इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि जब ये इस पर आपतित होगी तो इनमें भी विचलन होंगे। तो इनमें विचलन जब होंगे तो इस तरीके से ये प्रकाश किरण मान लो विचलित होकर इस पृष्ठ पर जाएगी और इसके बाद ये प्रकाश किरण यहाँ पर ये इस तरीके से ये इस बिंदु पर पहुँची अपवर्तन के पश्चात। तो होता क्या है कि जब दूसरा प्रिज्म हमने ऐसे रख दिया, इसने तो क्या किया, वर्ण विक्षेपण कर दिया, प्रक्षेपण कर दिया, और उसके अपोजिट जब हमने उसी प्रकार का प्रिज्म उसके सामने रख दिया तो उसने उस प्रकाश किरण को एक श्वेत रंग में यानी श्वेत प्रकाश किरण के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो जिस प्रकार से श्वेत प्रकाश किरण यहाँ आपतित कराई जा रही थी, उसी प्रकार से श्वेत प्रकाश किरण बाहर निकल गई। यही न्यूटन का क्लासिकी प्रयोग है। न्यूटन ने इसमें यह बताया कि इसका तात्पर्य यह है कि प्रिज्म से 7 रंगों में विभाजित नहीं होता, श्वेत प्रकाश में पहले से ही 7 रंग इंक्लूड होते हैं। तो यही न्यूटन का क्लासिकी प्रयोग है। तो बस आज के लिए इतना।